नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तंजौर, उड़ीसा और कालीघाट शैली। देखिए, इन तीनों से हम टॉप 22 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर हैं सभी के सभी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, इसके बाद एक कंपनी शैली आएगी, वो पार्ट 2 में कवर करेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में है सारे हम कवर करते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे जो कि टॉप सिलेक्टेड हर एक टॉपिक को 2-3 टॉपिक को कवर करते हुए बनाएंगे। नंबर ऑफ जो हमारे सेट होंगे दिन में 2 से 3 आप लोगों को पर डे मिलेंगे, यानी कि हमारा टारगेट रहेगा आपको पर डे जो है हम 75 प्रश्न दे पाएं। और कुछ दिनों के बाद हम अपनी टीम बना रहे हैं तो उसमें हम शामिल कर देंगे आपके 100 प्रश्न, फिर इनकी संख्या और भी बढ़ा देंगे। लेकिन 100 एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगे, आप लोगों को 2 से 3 वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी वीडियोस डालते हैं तो नंबर ऑफ वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। और क्योंकि अभी हमारे पास टीम की कमी है इस वजह से, तो हाँ, क्योंकि एक बुक से नहीं बनाते हैं, 2 से 3 बुक से हम कवर करते हैं सारे प्रश्नों को जो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको कई बुकों से मिल जाएं प्रश्न, तो हमारा ये टारगेट फिलहाल के रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा नोट्स हम दे सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को विजिट करिएगा, देखिएगा। जितने भी हमने वीडियोस बनाए वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए बनाए हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेंगे आप देखेंगे वहां से काफी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा जो भी वीडियो बनाने का पर्पस रहता है वो टॉप सिलेक्टेड रहता है कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वो प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? जो तंजौर चित्र शैली है किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी? तो आप बताएंगे चोल राजाओं के संरक्षण में। ठीक है, तो चोल राजाओं के संरक्षण में तंजौर चित्र शैली जो है फली फूली। अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे तंजौर। ठीक है, तंजौर। अब तंजौर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो तंजौर जो है ये कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, सोने के वर्क और कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र शैली है, तो वो कौन सी है चित्र शैली? तो आप बताएंगे तंजौर शैली है। ठीक है, तो सोने से वर्क, ये ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके यूपी टीजीटी एग्जाम में। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक समझिएगा और अपना स्कोर भी चेक करिए, साथ में बताइए कि आपका मतलब आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसमें से ऑप्शन नहीं है फिलहाल, आप कितने जानते थे इसमें से ये तो कमेंट करके बता ही सकते हैं। ठीक है, तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय था, जो तंजौर चित्रकला थी उसका मुख्य विषय क्या था? तो आप बताएंगे हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, ये विषय था। ठीक है, तंजौर चित्रकला का विषय हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? तो कांच पर जो चित्रकारी की जाती है उसमें किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अपारदर्शी रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो बालकृष्ण नामक जो चित्र है किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो आप बताएंगे तंजौर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, तंजौर शैली। अब बात आती है कि बालकृष्ण नामक चित्र ये कहाँ पर भारत में संरक्षित किया गया है? ठीक है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है तो इसलिए हमने इसको भी शामिल कर दिया। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है। तो आप बताएंगे सी कोडिया राजू। तो सी कोडिया राजू ये तंजौर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, इसे करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिएगा क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा शैली की विषय वस्तु क्या है? तो उड़ीसा शैली की विषय वस्तु का नाम बताना है। तो आप बताएंगे उड़ीसा शैली में, ठीक है, विषय वस्तु के बारे में, तो यानी राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण ये विषय वस्तु किसकी? उड़ीसा शैली की। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा के पट चित्रों का मुख्य केंद्र है। तो उड़ीसा के जो पट चित्र थे, ठीक है, उसका मुख्य केंद्र बताना है। तो मुख्य केंद्र बताएंगे आप जगन्नाथपुरी। ठीक है, क्या बताएंगे? जगन्नाथपुरी। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। कोलकाता के कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध
काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं। देखिए, एक तो ये पूछेगा काली घाट शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कोलकाता। और काली घाट, देखिए कोलकाता के काली घाट में स्थित, और काली घाट में जो काली मंदिर है, ठीक है, काली घाट में काली मंदिर के निकट बिकने वाले जो पटचित्र हैं उनको बंगाल में क्या कहा जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो आप बताएंगे काली घाट पेंटिंग्स, क्योंकि उस क्षेत्र पर इनको कहा जा रहा है काली घाट पेंटिंग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया काली घाट पेंटिंग। अगला प्रश्न दिएगा क्वेश्चन नंबर 12, काली घाट शैली का आरंभ हुआ। ठीक है, तो काली घाट शैली का आरंभ कहां से हुआ है, तो आप बताएंगे कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के मंदिर से हुआ है। तो काली, देखिए कलकत्ता में जो काली मंदिर है, ठीक है, वहीं पर मंदिर से हुआ है इसका आरंभ। ठीक है, तो काल घाट, ये काली घाट जो शैली है, ठीक है, तो कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देगा क्वेश्चन नंबर 13, 1971 ईस्वी में लंदन से एक बृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग्स किसने प्रकाशित किया। ठीक है, ये सिलेक्टेड है टॉपिक से प्रश्न, तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा वरना बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा WG आर्चर। तो यहाँ 1971 ईस्वी में लंदन से एक वृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग से किसने प्रकाशित किया था, तो आप बताएंगे WG आर्चर ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार थे। तो काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे। ठीक है, तो बताएंगे दो भाई थे, कौन, NC घोष व KC घोष। तो NC घोष याद रखिएगा और KC घोष, तो दो भाई थे यहाँ पर। ऑप्शन आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, काली घाट चित्रकार कहे जाते हैं। तो काली घाट के जो चित्रकार थे उनको किन नामों से जाना जाता था, तो उनको कहते थे पटुआ चित्रकार कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा काली घाट चित्रकार पटुआ चित्रकार कहलाते थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है। ठीक है, संगीत का अभ्यास करते हुए ये चित्र है, तो ये किस शैली का है, तो आप बताएंगे काली घाट शैली का ये चित्र है। ठीक है, काली घाट। अगला प्रश्न दिया गया है वीणा, वीणा वादनी चित्र किस शैली का है। तो वीणा वादनी जो चित्र है ये भी काली घाट शैली का है, तो याद रखिएगा काली घाट शैली से वीणा वादनी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, काली घाट चित्रों का माध्यम था। तो काली घाट चित्रों का माध्यम कैसा था, तो आप बताएंगे कपड़े पर टेम्परा। ठीक है, तो कपड़े पर टेम्परा के ये माध्यम था उनका। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो पटुआ चितेरे रंग बनाते थे। तो पटुआ चितेरे रंग बनाते थे, तो याद रखिएगा जर्मन मैकडर से, लाख से और गेरू। ठीक है, तो ये पटुआ चितेरे रंग बनाते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को जर्मन मैकेंडर और लाख तथा गेरू। अगला प्रश्न दिएगा क्वेश्चन नंबर 20, पटुआ चितेरे तुलिका बनाते थे। अब तुलिका क्या होती है, तुलिका मीन्स होता है ब्रश, जिससे आर्टिस्ट यानी कि चित्रकार लोग चित्र को कलर करते हैं। ठीक है, तो पटुआ चितेरे तुलिका बनाते थे, किससे बनाते थे, आप बताएंगे गिलहरी के दुम के बाल से बनाते थे। ठीक है, तो गिलहरी के दुम के बाल से ब्रश बनाए जाते थे। अगला प्रश्न दिया गया 21, WG आर्चर ने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो WG आर्चर हैं इन्होंने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा है, तो आप बताएंगे काली घाट शैली को बताया गया बाजार पेंटिंग्स बताया गया था। काली घाट शैली को क्या बताया गया, बाजार पेंटिंग्स बताया गया। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण काली घाट पेंटिंग्स किसकी है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण काली घाट पेंटिंग्स किसकी हैं, तो बताएंगे आप कालीचरण घोष की। ठीक है, किसकी, कालीचरण घोष की। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं 22 में आपके कितने सही थे, कितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते थे, तो कितने सही हो गए। अपना स्कोर जरूर बताया करें और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये टॉप सेलेक्टर जो भी प्रश्न लेकर आते हैं, तो हर एक वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर जाइए, जितने भी वीडियो से जितने भी टॉपिक पड़े हुए हैं, तो सभी टॉपिक को हम कवर करते हुए डाल रहे हैं। अभी जितने भी टॉपिक कवर है उनको देख लीजिए, जो भी बचे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पर डे आप लोगों को 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक एग्जाम डेट आएगी तब तक आपके सारे यहाँ पर टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी साथ में प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस सेट को भी देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी बढ़ा देंगे जल्द से जल्द। तो बस आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखें, और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न और भी लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।